How are you? I hope you will be good and fit. Friends, you are heartily welcome in विवेकानंद ऑनलाइन क्लासेज। विवेकानंद की ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आप सबको पता है कि इस समय अपन ने विगत वीडियो में देखा है कि टेंस वाली क्लासेज आप कंटिन्यू देख रहे हो। आज अपन नाउ आई एम स्टार्टिंग योर फ्यूचर परफेक्ट टेंस इजी मेथड। देखे दोस्तों, बीच वाले शब्द की हिंदी हमेशा पहले आती है। परफेक्ट से तात्पर्य पूर्ण से है, और फ्यूचर से तात्पर्य भविष्य, और टेंस से तात्पर्य काल। इट मीन्स पूर्ण भविष्य काल। एक लाइन में अगर अपन इसकी डेफिनेशन परिभाषा समझे तो परिभाषा या डेफिनेशन क्या होगी? जब भविष्य के किसी एक निश्चित बिंदु तक किसी कार्य की समाप्ति का बोध हो तो उससे तात्पर्य अपन फ्यूचर परफेक्ट टेंस से लेते हैं। ऐसा कोई वाक्य जो भविष्य के एक निश्चित पॉइंट तक किसी कार्य की समाप्ति का बोध कराए तो उस वाक्य की अंग्रेजी दोस्तों देन विल बी मेक इन दिस सेंटेंस। तब हम उसकी इस वाक्य में अंग्रेजी बनाएंगे। इसकी जो डेफिनेशन है, पहचान है, परिभाषा इजी है। हिंदी वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। तीनों में से कोई सा भी एक वर्ड आपके आ सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि हर सेंटेंस में चुका होगा ही आए। जैसे कल वह 10 बजे तक विद्यालय जा चुका होगा, वह 5 बजे तक इस कार्य को पूरा कर चुकी होगी, वे इस सप्ताह के अंत तक यहाँ आ चुके होंगे। दोस्तों, मैंने इन तीनों सेंटेंसों में समय के निर्धारण के लिए कोई एक शब्द बोला है। इट मीन्स ये है कि इस टेंस में यहाँ फोकस किया जाए, इस टेंस में समय का निर्धारण करने वाला कोई न कोई एक शब्द जरूर आता है। इसलिए समय का निर्धारण करने के लिए जनरली 99% बहुधा अपन इस सेंटेंस में बाई या बाई द एंड ऑफ का प्रयोग करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की सबसे बड़ी पहचान ही बाई या बाई द एंड ऑफ है। करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में भी जब अपन सेंटेंस सॉर्ट आउट करते हैं तो वहाँ भी जो भी सेंटेंस के लास्ट में बाई या बाई द एंड ऑफ होता है तो उससे हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस से करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस बोले तो विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और विल हैव या सेल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, या विल हैव सेल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बोले तो फ्यूचर परफेक्ट। क्योंकि मेन तो टेंस से तात्पर्य सहायक क्रिया से हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब से लिया जाता है। इसकी सहायक क्रिया आप देख रहे हो, जब से फ्यूचर चल रहा है सेल और विल कंटिन्यू है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में सेल विल थी, फ्यूचर इंडेफिनिट में सेल और विल थी, और फ्यूचर कंटिन्यूस में अपन ने यहाँ बी जॉइंट सहायक क्रिया के रूप में सेल और विल के साथ लगाया था। अब यहाँ बी हटकर यहाँ हैव आ रहा है। ये दीज आर योर जॉइंट सहायक क्रिया, ये भी आपकी जॉइंट सहायक क्रिया है। अपन नोट का प्रयोग इसमें भी बीच में करेंगे, क्योंकि जब जॉइंट सहायक क्रिया आ जाती है तो नोट सहायक क्रिया के पीछे न लग के दोनों के बीच में लगता है। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अपन नोट को हमेशा जो आपका प्रधान इसमें टुकड़ा होता है, सिलेबल होता है, उसी को इंट्रोगेटिव बनाने के लिए आगे लेके जाते हैं सब्जेक्ट से पहले। परफेक्ट टेंस जहाँ भी है, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे पास्ट परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो, अपन ने मेन वर्ब चार्ट देखा था। टेंसों को चालू करने से पहले नेसेसरी क्लासेज में थर्ड फॉर्म का यूज किया था परफेक्ट टेंस में। तो दोस्तों, यहाँ भी थर्ड फॉर्म अपन काम में लेंगे। इसका जो फॉर्मूला है, स्ट्रक्चर है, वो सिंपल है। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब जो मैंने यहाँ पे राइट किए, मेंशन किए, इन दोनों में से आप एक काम में लोगे। अगर कर्ता की जगह आई और बी हो तो सेल है, और बाकी अदर सब्जेक्ट के साथ विल है। अन्य कह दो और अदर सब्जेक्ट कह दो, उसमें क्या आ जाता है दोस्तों? आई और बी के अलावा जो शेष बच जाते हैं, ही सी इट है, दे है, यू है, सिंगुलर नाउन है, प्लूरल नाउन है, ये सब अदर्स में आ जाएंगे दोस्तों। वहाँ अपन विल हैव का प्रयोग करेंगे दोस्तों। वर्ब की थर्ड फॉर्म सेल हैव विल हैव के बाद में फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर्स। अगर नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो बस दोनों जॉइंट सहायक क्रियाओं के बीच में, अगर ये सहायक क्रिया आ रही है आपकी सेल हैव, तो इसके बीच में नोट लगा दो। विल हैव का यूज हो रहा है अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट, तो नोट यहाँ लग जाएगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपका जो फर्स्ट टुकड़ा है वो ही आगे जाएगा, और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में पहला टुकड़ा आगे और दूसरा पीछे। इसमें इस बात को आपको मोस्टली विशेष रूप से ध्यान रखना है कि इसमें समय का निर्धारण कराने वाला कोई न कोई एक शब्द जरूर आएगा, और वो ज़्यादातर बाई या बाई द एंड ऑफ से इसमें समय का निर्धारण होता है। इसके सेंटेंस देखो, मैं मंगलवार तक इस काम को पूरा कर चुका होऊंगा।
आपकी जो पहचान है उसके अकॉर्डिंग इसमें सेंटेंस आ रहा है। तो मंगलवार तक, ये आपका समय का निर्धारण कराने वाला शब्द आ रहा है। तो आई शैल हैव कंप्लीटेड दिस वर्क, इस काम के लिए दिस वर्क मीनिंग दिस वर्क बाय ट्यूसडे, ट्यूसडे मीन्स आपका मंगलवार है। इस वर्ष के अंत तक इस वर्ष के अंत तक इस उपन्यास को लिख चुका होगा। तो ही विल हैव, अंत तक समय का निर्धारण कर रहा है। तो ही विल हैव रिटन दिस नॉवल बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। नेक्स्ट सेंटेंस देखें दोस्तों, वह 2025 तक अपनी पढ़ाई पूरी कर चुका होगा। तो ही विल हैव फिनिश्ड हिज स्टडी बाय 2025। ये इनके अलावा भी आप जितने जी में है जितने सेंटेंस बनाओ वह इस सप्ताह के अंत तक यहाँ आ चुका होगा। ही विल हैव कम हियर बाय द एंड ऑफ दिस, अगले सप्ताह है तो नेक्स्ट वीक, बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट वीक। और इस सप्ताह के अंत तक तो दिस वीक। इज दैट क्लियर? वेरी सिंपल। ओके, नाउ गो अहेड, आगे देखते हैं। देखो, जैसे दोस्तों अपन ने पास्ट परफेक्ट टेंस में बिफोर यानी पहले वाले वाक्य देखे थे, एक साथ होने वाली दो वाक्य, दो क्रियाएं, कभी कभी एक साथ दो क्रियाएं घटित होती है। तो बिफोर से तात्पर्य पहले और आफ्टर से तात्पर्य बाद में। दोनों दीज आर बिलोंग्स फॉर ईच अदर, एक दूसरे के लिए बिलोंग का काम करते हैं। तो वहाँ अपन ने देखा था बिफोर से पहले पास्ट परफेक्ट वाला टेंस काम में ले रहे थे अपन, और बिफोर के बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस काम में ले रहे थे। कभी कभार ऐसी स्थिति बनती है कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में ऐसे वाक्य बनते हैं। तो आपको मैंने यहाँ पे सिंपल मेथड दिया है कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस बिफोर से पहले काम में लेना है और बिफोर के बाद फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस काम में लेते हैं। देखो दोस्तों, इस तरीके के 3 तरीके के सेंटेंस बनते हैं बिफोर से। एक, बिफोर के दोनों तरफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वाले भी सेंटेंस बनते हैं। इनको अपन डिस्कस करते हैं करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में। वो टॉपिक आपका टेंसों के बाद स्टार्ट होगा। तो प्लीज़ अभी यहाँ आपको इतना सा समझना है कि अगर बिफोर से पहले फ्यूचर परफेक्ट टेंस आ रहा हो तो बिफोर के बाद आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस काम में लेना है। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस बोले तो सेल है, ऑब्लिक विल है, दोनों में से एक सा ही क्रिया काम में लेनी है और वर्ब की थर्ड फॉर्म। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में तो सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर नाउन है तो एस का प्रयोग होता है। एक सेंटेंस देखिए यहाँ पे, हमारे सोने से पहले माता जी खाना खा चुकी होगी। तो मदर विल हैव टेकन फूड बिफोर वी स्लीप। ये पूरा सेंटेंस आपका फ्यूचर परफेक्ट में है यहाँ तक। और ये वी स्लिप, ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। स्लिप में एस क्यों नहीं लग रहा दोस्तों? क्योंकि इसमें आपका सब्जेक्ट बहुवचन है। ये एक रीजन है कि जिसकी वजह से अपन ने यहाँ एस का यूज़ नहीं किया। उसके पिताजी के आने से पहले वह घर नहीं पहुँच चुकी होगी। सी विल है नॉट हैव रीच्ड हर हाउस बिफोर हर फादर कम्स। इसमें एस लग रहा है। ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और यहाँ बिफोर से पहले आपका ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा दोस्तों कि एक साथ दो वाक्य दिए हुए हैं और पहला वाक्य फ्यूचर परफेक्ट टेंस में है तो बिफोर का बाद वाला वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाना पड़ेगा। वैसे मैं अभी आपका ये टेंस पढ़ा रहा हूँ तो इसी के एग्जाम्पल देने थे, पर इससे रिलेटेड ये एक अलग से समझने लायक बात थी जिसको मैं क्लियर कर रहा हूँ। क्या तुम्हारे जाने से पहले लीला चावल पका चुकी होगी? विल लीला हैव कुक्ड राइस बिफोर यू गो। गो में एस इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि यू बहुवचन है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का लेक्चर आप देखोगे अपना वो वीडियो तो उसमें ये चीज़ क्लियर है। एस का प्रयोग अपन एक वचन के लिए करते हैं जब सब्जेक्ट एक वचन हो। दोस्तों आई होप, मुझे उम्मीद है कि ये टेंस आपको ठीक से क्लियर हुआ होगा। इसके और सेंटेंस अपन PDF के माध्यम से देखेंगे। गो एट, बेस्ट ऑफ लक।